राम राम सा खमा गणी स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट आज हम सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर 10 है वो लेकर आ चुके हैं और इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन हैं वो रहने वाले हैं। इससे पहले हैं 9 मॉडल पेपर हैं हो चुके हैं 9 इंटू मतलब 100, ठीक है, मतलब 900 क्वेश्चन, ठीक है। यदि आप 9 मॉडल पेपर पढ़ लोगे ना तो आपके 9 क्वेश्चन है 900 क्वेश्चन है वो रेडी हो जाएंगे, ठीक है। और आज ये 10 हुआ, ठीक है, तो 10 इंटू 100 मतलब 1000 क्वेश्चन है वो रेडी हो जाएंगे। तो आप इन 10 मॉडल पेपर को पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह आगे भी आपको सर्वोदय विचार परीक्षा से संबंधित मॉडल पेपर मिलते रहेंगे, ठीक है। हम 12 मॉडल पेपर हैं वो कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने बैरिस्टर के दौरान कौन सी भाषाएं वो नहीं सीखी थी। तो ऐसी भाषाएं आपको पता है, महात्मा गांधी जी गए थे विलायत, ठीक है, विलायत मतलब इंग्लैंड गए थे। कब गए थे आप सभी को बताएं, 1888 में गए और 1891 में वापस आए, ठीक है। मतलब बैरिस्टर की शिक्षा लेने के लिए गए थे इंग्लैंड, ठीक है, मतलब विलायत, है ना। तो वापस कब आए थे आप सभी को बताएं, 1891 में, है ना। तो उस समय है ना कौन सी भाषाएं वो नहीं सीखी थी वहाँ पर, है ना। तो लैटिन या फिर अंग्रेजी या फिर फ्रेंच या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा जगह अंग्रेजी भाषाएं वो महात्मा गांधी जी ने नहीं सीखी थी, मतलब इंग्लिश भाषाएं बाकी सभी महात्मा गांधी जी ने सीखी थी विलायत में, ठीक है, बैरिस्टर के दौरान, ठीक है, बैरिस्टर की शिक्षा के दौरान, है ना। बैरिस्टर कौन सी भाषा नहीं सीखी थी, है ना। तो आपका अंग्रेजी राइट हो जाएगा, है ना। तृतीय सत्याग्रही कौन थे, तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तृतीय सत्याग्रही कौन थे। तो पहला सत्याग्रही है आपको पता है जो कि कौन थे, विनोबा भावे, ठीक है। ये तो थे हमारे फर्स्ट सत्याग्रही। और सेकंड थे जो कि हमारे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो आपका ये सेकंड हो जाएगा। और थर्ड है जो कि ब्रह्मदत्त, है ना। थर्ड आपके ब्रह्मदत्त हो जाएगा ना। तो 3 सत्याग्रही आपको याद में रखने, एग्जाम में कोई भी सत्याग्रही आपको पूछा जा सकता है ना। तो बाकी इसमें आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त, है ना। जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, है ना। और उसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को किस रेलवे स्टेशन पर अपमानित किया गया था, ठीक है। मतलब कौन सा रेलवे स्टेशन था जहाँ पर अपमानित किया गया, मतलब नीचे उतार दिया गया रेलवे स्टेशन पर, है ना। उस रेलवे स्टेशन का नाम बताना है ना। तो और क्या कारण था आप सभी को पता है, रंग भेद, है ना। कारण पूछे तो आपको रंग भेद है वो बता देना, है ना। इस कारण महात्मा गांधी को अपमानित किया गया और रेलवे स्टेशन पर नीचे उतार दिया गया। तो जोहानिसबर्ग, प्रिटोरिया, डरबन या पीटर मैरिट्सबर्ग। तो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पीटर मैरिट्सबर्ग ये रेलवे स्टेशन का नाम है, वहाँ पर महात्मा गांधी जी को अपमानित है वो किया गया था, ठीक है। अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना कब हुई, ठीक है। और हरिजन पत्रिका भी पूछी जाती हैं, तो वो कभी उसकी मतलब प्रकाशित हुई सर्वप्रथम। तो आपको याद रखना हरिजन पत्रिका है वो 1933 में, है ना, हरिजन पत्रिका, ठीक है। और हरिजन समाज की स्थापना है वो कब हुई, तो ये याद रखना 1 वर्ष पहले, मतलब 1933 में तो हरिजन समाज मतलब हरिजन पत्रिका प्रकाशित हुई। और जो 1932 है उसमें हरिजन समाज की स्थापना हुई, ठीक है। तो आप दोनों क्वेश्चन है वो जरूर याद कीजिएगा, दोनों क्वेश्चन को दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बाकी इसमें अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना 1932 में हुई, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन है वो जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी परिवार क्या काम करता था। गांधी परिवार मतलब जो गांधी जी के दादा से लेकर है ना 3 पीढ़ी तक, है ना, मतलब कितने पीढ़ी तक जो वकल मतलब क्या है ना, सॉरी, दीवानगिरी करते आ रहे हैं, कितने पीढ़ी तक, ठीक है। तो कितने पीढ़ी तक, 3 पीढ़ी तक दीवानगिरी करते आ रहे हैं, ठीक है, दादा से लेकर, है ना। तो गांधी परिवार क्या काम करता था, दीवानगिरी, है ना। और वकल तो गांधी जी ने की थी, मतलब वकल की शिक्षा ना बाद में की, ठीक है, लेकिन उससे पहले दीवानगिरी करते आ रहे थे, है ना। तो ये आपका जो बी ऑप्शन है वो मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमचंद गांधी निम्नलिखित में से कहाँ के दीवान नहीं थे, कहाँ के दीवान नहीं थे, ठीक है। तो कहाँ के दीवान नहीं थे आप सभी को पता है कि पोरबंदर के तो दीवान है वो रह चुके हैं ना। और राजकोट के भी दीवान है वो रह चुके हैं और वांकानेर के भी दीवान रह चुके हैं। बम्बई के दीवान है वो नहीं रहे, ठीक है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दीवान है वो नहीं थे, बाकी सब जगह थे, पोरबंदर में भी थे, राजकोट भी में थे और वांकानेर में भी थे, ठीक है। तीनों जगह रह चुके हैं और क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है किसी भी तरह, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किताब में हवेली शब्द से क्या तात्पर्य है। तो हवेली शब्द का तात्पर्य है वो बताना, ठीक है। और एक शब्द और है सफ़ेद हाथी, ठीक है। और एक आपका पाखाना, ठीक है। इनका भी मैं आपको अर्थ है वो बता दूंगा, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, एक तो आपका सफ़ेद हाथी और एक आपका ये हो जाएगा हवेली, ठीक है। हवेली से क्या तात्पर्य है, हवेली से आपको मतलब बड़ा घर, वैष्णो मंदिर या फिर शिव मंदिर या फिर आश्रम। तो आपको याद रखना वैष्णो मंदिर क्या हो जाएगा, वैष्णो मंदिर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो बी ऑप्शन। उसके बाद बात करें कि सफ़ेद हाथी, सफ़ेद हाथी का मतलब होता है बोझ, क्या होता है, सफ़ेद हाथी का मतलब ये भी पूछा जाता है कई बार, तो आपको याद रखना बोझ, है ना। और एक और शब्द बताया था अभी मैंने, कौन सा, हवेली, हवेली तो बता दिया आपका वैष्णो मंदिर, ठीक है।
पाखाना, कौन सा पाखाना शब्द है। पाखाना का मतलब क्या होता है, शौचालय, ठीक है। ये भी याद रखना, पाखाना मतलब शौचालय, ठीक है। तो तीनों शब्द में से कोई भी पूछा जा सकता है, याद रखना, इसको भी जरूरी है, ठीक है। वैष्णो मध्य इसमें बी ऑप्शन हो गया। पुतलीबाई की अंतिम संतान है वो थी, कौन थी पुतलीबाई की अंतिम संतान, ठीक है। तो पुतलीबाई की अंतिम संतान कौन थी, मोहनदास, कृष्णदास, लक्ष्मणदास या फिर पान कुंवर बहन, ठीक है। पुतलीबाई की अंतिम संतान, तो ये डी ऑप्शन है ना, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा मोहनदास, कौन सा होगा, मोहनदास होगा, ठीक है। मतलब पुतलीबाई की अंतिम संतान कौन थी, महात्मा गांधी थे, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है। मोहनदास, जो ये ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये सबसे छोटे थे, ठीक है। और उसके बाद महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे, तो ये भी आपको याद रखना, 4 पुत्र, हरिलाल, मणिलाल, रामलाल, देवदास, है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है। और बाकी पुतलीबाई और जो कि महात्मा गांधी के पिताजी ने करमचंद गांधी की, इनका विवाह है किस उम्र में हुआ था, जब महात्मा गांधी जी के पिताजी ना करमचंद गांधी, ठीक है, करमचंद गांधी या फिर काबा गांधी, ये 40 वर्ष के हो चुके थे ना, उस समय इनका विवाह हुआ था। और करमचंद गांधी ने कितना विवाह किए थे, तो 4 विवाह किए थे, और चौथा विवाह है वो पुतलीबाई से किया था, ठीक है। और वो पुतलीबाई की जो अंतिम संतान है ना, वो कौन थी, मोहनदास, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। मोहनदास गांधी जी का जन्म कौन से संवत में हुआ, कौन से संवत में, ठीक है। संवत पूछा है तो आपको याद रखना, ठीक है, संवत पूछा है ना, तो संवत में भी आपको याद रखना। सन में तो आपका कौन सा हो जाएगा, 1869 हो जाएगा, है ना। जो ये ऑप्शन है 1869 सन में, है ना। और संवत में पूछे तो आपको याद रखना 1925, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपको संवत में याद रखना है। और वो ऊपर वाला ना 1869 ये सन में पूछा जाए, सन में बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सभी को याद है, तो है ना, संवत में पूछा जा सकता है आपकी बार, है ना। तो 1925 है वो आपको याद रखना है। और पोरबंदर में हुआ महात्मा गांधी जी का जन्म। गांधी जी के स्कूल में जांच करना है, इंस्पेक्टर का नाम क्या था, इंस्पेक्टर एक इंस्पेक्टर था, ठीक है, मतलब अफसर, अफसर मान लो आप इसे। तो गांधी जी के स्कूल में एक जांच कराना है, इंस्पेक्टर का नाम क्या था, जालिम सिंह जल्स या फिर मिस्टर बेकर या फिर डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा देगा, जो जल्स हैं वो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक इंस्पेक्टर का नाम था, वो था गांधी जी के स्कूल में जांच करने, है ना, शिक्षा विभाग के अफसर होते हैं ना, उस तरह, ठीक है। गांधी जी की आपको पता है कितनी सगाई हुई थी, 3 सगाई हुई थी। तो तीसरी सगाई है वो समय उनकी उम्र है वो क्या थी, तो उनकी उम्र है वो थी 7 वर्ष, 8 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 12 वर्ष। तो आपको एक ना 7 वर्ष है वो तीसरी सगाई के समय है ना, उनकी उम्र है वो थी, ठीक है। और तीसरी सगाई किससे हुई, तो आपको इधर कस्तूरबा गांधी से, है ना, कस्तूरबा से, ठीक है। और उसके बाद शादी कब हुई, तो शादी है वो आपको पता है 13 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी जी की शादी है वो हो गई, और 7 वर्ष की उम्र में सगाई है वो हो गई, ठीक है। तो ये उम्र आपको याद रखना, ठीक है। और सगाई हुई थी जो कि कस्तूरबा से, है ना। राजकोट से पोरबंदर की मध्य दूरी कितनी है, तो राजकोट से पोरबंदर के मध्य की दूरी है ना, ये आपको पता है। राजकोट और पोरबंदर में क्या रह चुके हैं, महात्मा गांधी जी को पिताजी है ना, दीवान है वो रह चुके हैं, ठीक है, दीवान, ठीक है। कौन, काबा गांधी या फिर करमचंद गांधी। कहाँ कहाँ, राजकोट में है, पोरबंदर में और वांकड़े में, है ना। तो राजकोट से पोरबंदर के मध्य की दूरी है वो कितनी है, 60 किलोमीटर, 60 कोस, 60 फुट या फिर 60 मीटर। तो आपको क्या हो जाएगा, 60 कोस है, इन दोनों के मध्य की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 60 कोस, ठीक है। याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 12 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं, आज बहुत ही डीप में पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत ही समय पास हुआ है, अभी भी डीप नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, है ना। कस्तूरबा कहाँ तक पढ़ी थी, कस्तूरबा है ना, जो महात्मा गांधी की पत्नी थी, जिनकी सगाई 7 वर्ष की उम्र हुई, महात्मा गांधी जब 7 वर्ष में थे, और विवाह हुआ था 13 वर्ष की उम्र में, जब महात्मा गांधी 13 वर्ष में थे, ठीक है। तो वो कस्तूरबा है महात्मा गांधी की जो पत्नी है, वो कहाँ तक पढ़ी थी, ठीक है, कहाँ तक पढ़ी थी, 8वीं तक, 5वीं तक मैट्रिक या फिर निरीक्षक, मतलब निरक्षर, ठीक है, यहाँ पर निरक्षर लिखा है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, निरक्षर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा, निरक्षर, है ना। उसके बाद 8वीं में गांधी जी को प्रतिमा कितने रुपए की छात्रवृत्ति है वो मिलती थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने नहीं सुना होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी थोड़ा अटपटाई भी है, ठीक है। आप जो सोच रहे हो वो नहीं है, इतना कह रहा हूँ। जो 8वीं में मतलब गांधी जी है, एक तो आपको 5वीं कक्षा में भी महात्मा गांधी को छात्रवृत्ति मिलती थी, और एक 6ठी कक्षा में भी आपको पता है महात्मा गांधी को छात्रवृत्ति मिलती थी, लेकिन 8वीं कक्षा में कितनी मिलती थी, तो आपको याद रखना इनमें से कोई नहीं, महात्मा गांधी को छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, मतलब 4, 10, 5 इनमें से कोई भी नहीं होगा, है ना। और 6ठी कक्षा की बात करें तो 10 रुपये महात्मा गांधी को छात्रवृत्ति मिलती थी, और 5वीं कक्षा में 4 रुपये की छात्रवृत्ति है वो मिलती थी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन है भी बनते हैं। और ये है ना, 6ठी कक्षा में महात्मा गांधी को 10 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती थी ना, तो वो सिर्फ किसको मिलती थी, तो वो है ना सिर्फ सोरठा वासियों को मिलती थी, है ना। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है, किसको मिलती थी, सोरठा वासियों को, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, इनमें आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। कक्षा 6 में गांधी जी को प्रति माह
कितने रुपए की छात्रवृत्ति मिलती थी। तो कक्षा 6 की बात हो रही है, तो 6 का मैंने जैसे ही अभी ही बताया कि कक्षा 6 में महात्मा गांधी जी को 10 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती थी, और कक्षा 5वीं में है 4 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती थी, और कक्षा 8वीं में जो कि आपका इनमें से कोई नहीं है ना। तो कक्षा 6 में महात्मा गांधी जी को प्रति माह कितने रुपये की छात्रवृत्ति मिलती थी, तो 10 रुपये के। जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 गांधी जी को कौन सी कक्षा में थे जब उनके संस्कृत विषय है वो शुरू हुआ था। ठीक है, संस्कृत भी होता, और संस्कृत के टीचर कौन थे, महात्मा गांधी। ठीक है, तो वो भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना कृष्ण शंकर पांडे। ठीक है, कौन थे, कृष्ण शंकर पांडे, ये महात्मा गांधी जी के संस्कृत के टीचर हैं वो थे। ठीक है, और महात्मा गांधी कौन सी कक्षा में थे तब उनके संस्कृत विषय है वो शुरू हुआ। ठीक है, तो कौन सी कक्षा में थे, चौथी कक्षा में। और चौथी कक्षा में एक विषय और शुरू हुई थी महात्मा गांधी कौन सी, भूमिति। ठीक है, मतलब गणित है। ठीक है, एक प्रकार से मान सकते हो गणित का नाम, जैसे हमारा हिंदी का नाम होता है क्षितिज, ऐसे वगैरह वगैरह होता है ना, उसी तरह इसका नाम भी है महात्मा गांधी की, मतलब जो गणित तो पुस्तक है ना उसका नाम भी भूमिति है, और ये भी चौथी कक्षा में इसे शुरू होती थी। ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया है ना। तो संस्कृत के टीचर हैं वो आपको याद रखना एक कृष्ण शंकर पांडे है ना। गांधी जी के पिता की अंतिम सेवा करने का मौका है वो किससे मिला था। ठीक है, तो किससे मिला था, तो आप सभी को पता है गांधी जी को तो नहीं मिला था। ठीक है, अंतिम मौका। ठीक है, चाचा जी को मिला। चाचा जी मतलब एक आपको ये पूछा जाए महात्मा गांधी के चाचा का क्या नाम था, तो आपको वो याद रखना तुलसीदास है ना, तुलसीदास। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, तुलसी याद रखना, और ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, चाचा है ना, अंतिम सेवा करने का मौका है वो मिला। ठीक है, और महात्मा गांधी के पिताजी को है ना कौन सी बीमारी थी, तो ये भी पूछा जाता है आपको, बगंदर। कौन सी बीमारी थी, महात्मा गांधी जी के पिताजी को बगंदर है वो बीमारी थी है ना, और इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। गांधी जी के अनुसार भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ कौन सा है, भक्ति मार्ग है ना, तो आपको याद रखना महाभारत, भागवत गीता, तुलसीदास कृत रामायण या वाल्मीकि रचित रामायण। तो आपको कहते हैं तुलसीदास कृत रामायण है वो भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ है वो महात्मा गांधी जी के अनुसार है ना। तो ये हो गया। मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद गांधी जी ने कहाँ एडमिशन है वो लिया। ठीक है, तो मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद गांधी जी ने कहाँ पर एडमिशन लिया, इंग्लैंड में नहीं लिया, दक्षिण अफ्रीका नहीं, श्यामल दास कॉलेज। कौन सी कॉलेज, श्यामल दास कॉलेज है ना, जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, और पेरिस में क्या है आप सभी को पता है, पेरिस में है एफिल टावर। ठीक है, एफिल टावर। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और इंग्लैंड में आपको पता है मेरी जो वकालत की शिक्षा है वो लेने के लिए गए, विलायत है ना, विलायत गए। तो कब से गए, 1888 से लेकर 1891 में है ना, वापस आ गए। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में गए थे 1893 से लगाकर 1914 में वापस आए। ठीक है, कुल 21 वर्ष हैं वो दक्षिण अफ्रीका में रही। और श्यामल दास कॉलेज में आपको पता है मैट्रिक परीक्षा के बाद पास करने के बाद गांधी जी ने वहाँ पर एडमिशन है वो लिया, और पेरिस में जो कि एफिल टावर है। ठीक है, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। गांधी जी सर्वप्रथम है मुंबई कब गए थे, तो मुंबई है वो कब गए थे, 1888 में सर्वप्रथम महात्मा गांधी मुंबई है वो गए थे। ठीक है, गांधी जी का विलायत में स्वस्थ रहने का कारण क्या था, तो जब महात्मा गांधी ने विलायत गए थे ना, आपको पता है 1891 मतलब 1888 में गए थे और 1891 में वापस आए थे। ठीक है, तो स्वस्थ रहने का कारण है वो क्या था। ठीक है, क्या मांस करते थे, मांस तो नहीं खाते थे, क्योंकि वो मतलब आपको पता है संकल्प है वो लिया था हमारा। ठीक है, और दौड़ना ये तो नहीं है। ठीक है, 8 से 10 मील पैदल चलना या फिर बहुत काम करना। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, 8 से 10 मील है वो पैदल चलना है वो, इस कारण महात्मा गांधी जी विलायत में स्वस्थ रहने का जो कारण है तो था। ठीक है, जो सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता है वो की थी। ठीक है, तो कौन से अधिवेशन में, तो आपको याद देना 1924 में अधिवेशन हुआ था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में गांधी जी ने क्या ली, अध्यक्षता है वो की थी। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ के अधिवेशन में अध्यक्षता की, तो कहाँ के, तो ये अधिवेशन हुआ था आपको पता है 1924 में। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये कौन सा अधिवेशन था, जो आपको कहते हैं बेलगांव। ठीक है, कौन सा अधिवेशन, इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता है वो की थी, बेलगांव वाला है ना, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग को कहाँ का गांधी कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन है ना, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसको कहाँ का गांधी कहा जाता है। ठीक है, और ठीक है, तो अफ्रीका, अमेरिका, श्रीलंका या फिर बर्मा, तो आपको याद रखना अमेरिका है ना, तो अमेरिका है करेक्ट हो जाए, बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा महादेव देसाई की मृत्यु के बाद गांधी जी का निजी सचिव कौन था, मतलब पर्सनल सिक्योरिटी है वो कौन था और थी, दोनों को कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, था या फिर थी, सुशीला नैयर, प्यारेलाल, राजकुमार शुक्ला या फिर सभी। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला तो आपको पता है चंपारण का केस है वो लेकर आए थे महात्मा गांधी जी के पास है ना, चंपारण का केस जो कि 1917 में हुआ था, चंपारण आंदोलन है ना। तो ये महादेव देसाई की मृत्यु के बाद गांधी जी का निजी सचिव कौन था, महादेव देसाई की बात है ना, तो प्यारेलाल। ठीक है, कौन था, प्यारेलाल, बी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के वकालत की पढ़ाई करने के गए तो उस समय यूरोप की राष्ट्रभाषा है वो कौन सी थी,
तो यूरोप की राष्ट्रभाषा कौन सी थी? फ्रेंच। कौन सी भाषा थी? फ्रेंच। जब महात्मा गांधी गए थे ना वकालत की शिक्षा लेने के लिए, ठीक है, तो पढ़ाई करने के लिए, है ना, तो उसमें यूरोप की राष्ट्रभाषा होती फ्रेंच, है ना, जिस प्रकार हमारी हिंदी है इसी प्रकार, है ना। गांधी जी ने नाचना सीखने के लिए एक सत्र के कितने पैसे दिए? ठीक है, तो 3 रुपये, 3 पैसे, 3 पौंड और $3, ठीक है, तो आप क्या देगा? 3 पौंड है वो पैसे दिए थे। सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी सूरज दिनों में इंग्लैंड के कौन से होटल में रुके थे? तो ये होटल है कौन सा? विक्टोरिया होटल में वो रुके थे गांधी जी शुरुआती दिनों में, है ना, इंग्लैंड में, है ना। वो बहुत ही महंगा था, ठीक है, वैसे तो। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूज़पेपर गांधी जी ने इंग्लैंड में नहीं पढ़ा था? ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर है जो उस न्यूज़पेपर का नाम बताना है ना? तो डेली न्यूज़ ये, या फिर डेली ग्राफ, और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करना, नहीं पढ़ा था, है ना, या फिर इंडियन एक्सप्रेस, या फिर पेल मेल गैजेट। तो आपको जो सी ऑप्शन में देखा, इंडियन एक्सप्रेस है वो नहीं पढ़ा था, बाकी डेली न्यूज़ पढ़ते थे, डेली टेलीग्राफ पढ़ते थे, पेल मेल है गैजेट है वो पढ़ा था, है ना, मतलब पढ़ा था, एक बार भी पढ़ा, लेकिन पढ़ा, है ना। बाकी ये इंडियन एक्सप्रेस है वो नहीं पढ़ा, जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना। अन्नार की हिमायत है पुस्तक कितने पैसों में खरीदी? तो अनार की हिमायत है वो पुस्तक है किसकी? अन्नाहार, ये सॉल्ट की है। किसकी है? सॉल्ट की। तो ये क्वेश्चन भी बनता है इसमें से। तो अनार की हिमायत पुस्तक कितने पैसों में खरीदी? 19 शिलिंग, 1 शिलिंग, या फिर 10 शिलिंग, या फिर 3 पौंड। तो कौन सा हो जाएगा? 1 शिलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 शिलिंग, है ना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तम चंद गांधी के सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था? जो उत्तम चंद गांधी थे ना, ये कौन थे? महात्मा गांधी के दादाजी थे, है ना। तो सबसे छोटे पुत्र का क्या नाम था? तो आपको याद है तुलसीदास गांधी। कौन सा जगह? तुलसीदास गांधी, ठीक है। ओता गांधी तो महात्मा गांधी का नाम क्या है? उत्तम चंद गांधी का नहीं नाम है ना, वो तो ओता गांधी है ना। और करमचंद गांधी ये तो इनका पुत्र ही है, ठीक है, लेकिन सबसे छोटा पूछे तो तुलसीदास गांधी। और मोहनदास गांधी तो पुत्र नहीं था, मतलब ये तो पोता था, है ना। क्या था? ये तो पोता था। तो आपका जो ऑप्शन है वो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तुलसीदास गांधी क्या थे? महात्मा गांधी के चाचा थे, है ना। और अंतिम सेवा करने का मौका इनको मिला था, और तुलसीदास गांधी को क्या मिला? अंतिम सेवा करने का मौका। किसका? पिता है ना, मतलब महात्मा गांधी के, कबा गांधी या फिर करमचंद गांधी, है ना। तो उनको पुतलीबाई से युवा के समय करमचंद गांधी की उम्र है वो कितनी थी? मैंने अभी बताया 40 वर्ष, है ना। कितनी उम्र थी? 40 वर्ष है वो उम्र है वो थी, ठीक है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा। और महात्मा गांधी की उम्र है वो क्या थी जब उनके पिताजी का निधन है वो हो गया, मतलब देहांत हो गए? तो उसमें कितनी थी? 16 वर्ष है वो उम्र थी महात्मा गांधी जी की, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद विलायत के लिए गांधी जी ने मुंबई का बंदरगाह है वो कब छोड़ा था? मतलब विलायत के लिए जा रहे थे ना, तो उस समय, है ना, विलायत मतलब इंग्लैंड, है ना, तो उसमें मुंबई का बंदरगाह छोड़ा, बंदरगाह है वो कब छोड़ा था? तो आपको जैसे कि मैंने बताया 1881 में वो गए थे ना, तो 1881 वाला ही करेक्ट होगा। तो 4 सितंबर 1881, जो ये ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का दूसरा विभाजन है वो कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। और 1919 में क्या होता? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और जलियांवाला जो है वो है कहाँ पर? तो ये भी पूछ जाता है। तो ये आपको याद रखना अमृतसर, है ना, अमृतसर में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो प्रसिद्ध चोरा चोरी स्थल है वो कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? कमेंट बताओ इसका आंसर। प्रसिद्ध चोरा चोरी स्थल कहाँ पर है? कमेंट बता दो इसका आंसर। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन है ना वो हुआ था, आपको मैंने ऊपर ये क्वेश्चन दिया था, कहाँ पर गया? कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था 1918 में, है ना, डी ऑप्शन 1918 में। लेकिन ये हुआ कौन से अधिवेशन में? तो ये भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना बम्बई, ठीक है। कौन सा देगा? बम्बई ये अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसमें अधिवेशन में हुआ था, है ना। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट। कांग्रेस के कौन से देश में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य है वो घोषित कर दिया गया था? ठीक है, कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य है वो घोषित कर दिया गया था? तो लाहौर, जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और लाहौर अधिवेशन है वो हुआ कब? तो आपको याद रखना 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन है वो हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको नोट है वो कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, या फिर लाला लाजपत राय? तो आपको जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और लाहौर अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को, है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन है। लाहौर अधिवेशन है वो कब हुआ था? जैसे कि मैंने बता दिया 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन है वो हुआ था,
तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने, एक से एक रिलेटेड रखना क्वेश्चन को ना। गांधी जी दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा से किसने की थी? जो गांधी जी की दांडी मार्च से यात्रा की थी ना, साबरमती आश्रम से शुरू की थी और दांडी जाकर समाप्त हुई थी, और इटुत्र अनुनय मतलब महात्मा गांधी के साथ है, तो उसकी तुलना है नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा से किसने की थी? ठीक है, तो आपको सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया? तो रोलेक्ट एक्ट है, इसको क्या कहा महात्मा गांधी ने, मतलब काला कानून कहा। किसको? रोलेक्ट एक्ट हो। और ये कब पारित किया गया था? तो ये आपको याद रखना 1919 में है पारित किया गया था। जो आपका कब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है ना। और इसी टाइम में वो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो भी हुआ था। ठीक है। और गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है, मतलब ऐसा कौन सा आंदोलन है उससे संबंधित है। ठीक है, तो आपका कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो हुआ कब? तो ये भी पूछ जाता है 1930 में। और असहयोग आंदोलन, और ये आपका हो जाएगा 1920 में। और खेड़ा सत्याग्रह ये हुआ था 1918 में। और चंपारण आंदोलन ये हुआ था 1917 में, है ना। और आपका इसमें गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो डी ऑप्शन है ना, जो सविनय विज्ञान। और गांधी इरविन समझौता किसके मध्य हुआ? तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ, है ना। नाम से ही पता चलता है, एक तो गांधी जी और एक लॉर्ड इरविन, है ना, दोनों के बीच ये समझौता हुआ था। और इसे किससे समझौते हैं? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वाइसराय है वो कौन था? तो आप सभी कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, है ना, और अमृतसर में हुआ था। ठीक है, तो ये हत्याकांड के दौरान भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड जनरल डायर, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो आपका कौन सा देगा? जो डी ऑप्शन है हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोरी चोरा स्थल है वो कहाँ पर है? तो चोरी चोरा स्थल मैंने क्वेश्चन पूछा था, कमेंट कर दिया होगा आपने। तो क्या हो जाएगा? राजस्थान में चोरी चोरा स्थल है वो नहीं है। ठीक है, हमने तो नहीं देखा। गुजरात में या फिर बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश, तो डी ऑप्शन है ना उत्तर प्रदेश है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? चोरा चोरी, जो प्रसिद्ध चोरा चोरी स्थल है ना वो है। ठीक है, उसके बाद जनरल डायर की हत्या है वो किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या है वो किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, गांधी जी ने या फिर उधम सिंह ने? तो जनरल डायर की हत्या है वो किसने की? उधम सिंह ने, है ना। काफ़ी स्टूडेंट ये भी बता रहे होगे भगत सिंह ने, भगत सिंह ने होगा, जो आपका डी होगा उधम सिंह हो जाएगा। लेकिन भगत सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो वो भी पूछता है, जो को सॉन्ड्स की हत्या, है ना। मतलब ये वो अंग्रेजी था। ठीक है, सॉन्ड्स की हत्या, है ना। और ये भी आपको याद में रखना। और इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों के गुरु एक ही थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जी के दोनों के गुरु एक ही थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के तो राजनीतिक गुरु थे, है ना। और बी हैं चौधरी रहमत अली, जुनेद खान या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। तो कौन सा हो जाएगा? जो बी ऑप्शन है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौधरी रहमत अली हैं, इन्होंने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया था। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी के गठन में अपनी भूमिका है वो नहीं निभाई थी? जो स्वराज पार्टी है ना वो, ठीक है, उसकी बात करें तो अपनी भूमिका है वो नहीं निभाई थी। चाहे गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, जितेंद्र दास या फिर सभी, तो गांधी जी ने ना अपनी भूमिका है वो नहीं निभाई थी स्वराज पार्टी के गठन में, है ना। तो ये याद रखना। स्वराज पार्टी का गठन कौन से आंदोलन की विफलता के बाद है वो किया गया था? तो मतलब ऐसा कौन सा आंदोलन था इनमें से बताना है। उसके बाद है इस आंदोलन की विफलता के बाद है वो गठन किया गया, चंपारण, खेड़ा या फिर असहयोग या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग, जो कि 1920 में हुआ था। इस आंदोलन की विफलता के बाद यह किया गया था, है ना, स्वराज पार्टी का गठन। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो ये तो जीके का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना है। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ? तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार है वो किया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को। जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। और उसके बाद रेमज मैकडोनाल्ड कौन थे? तो रेमज मैकडोनाल्ड थे आपका ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। उसके बाद बात करें पीडीएफ की, तो आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में। अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ मतलब एक ही दिन बचा है ना, कल 19 है और परसों है जो कि 20 को तो आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो 19
दिन और आज 20वां दिन, मतलब दोपहर तक, ठीक है। तो अभी 25 रुपये में आपको 10 मॉडल पेपर हैं वो मिल रहे हैं। 10 मॉडल पेपर में आपके कितने हो गए, 1000 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 1000 क्वेश्चन रटोगे तो आपको एग्जाम में कितना फ़ायदा मिलेगा आप खुद ही हैं वो सोच सकते हो, ठीक है। अब टाइम कम है इसलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा है वो ले ले, इसी में आपका फ़ायदा है। आपके एग्ज़ाम में तैयारी और अच्छी हो सकती है, ठीक है, और टॉप 3 में आने के चांस हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जो व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ इस पर व्हाट्सअप पर मैसेज है वो करना होगा 8955911301, ठीक है। और नीचे जो पट्टी है इस पर भी मेरे व्हाट्सअप नंबर लिखे हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और व्हाट्सअप पर मैसेज है वो कर देना 8955911301, ठीक है। तो मैसेज कर दीजिएगा और पीडीएफ है वो मिल जाएगी। 10 मॉडल पेपर, कितने मॉडल पेपर, 10, और मैं हालांकि 12 मॉडल पेपर हैं वो करूँगा, तो 12 मॉडल पेपर वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो 10 तो आपको दे ही दूंगा, ठीक है। पहले 5 थे, गारंटी थी, अब 10 हो गई, ठीक है। तो आप जितना हो सके ले लीजिएगा और इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रेमज मैकडोनाल्ड, है ना। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था, वो क्यों किया, तो क्यों किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता, गोलमेज सम्मेलन में निराशा, महात्मा गांधी जी ने, एक क्वेश्चन मैंने गलत करा दिया था आपको, उसके लिए सॉरी, कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो सिर्फ है महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग है वो लिया था, ठीक है। जब मैंने क्वेश्चन देखा वापस तो कन्फर्म मैं हो गया कि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, इसी में ही सिर्फ भाग लिया था। बाकी प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 में हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था, और जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में उसमें भी भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा इसमें आगे सांप्रदायिक अवार्ड अवार्डी है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, जो आपका सांप्रदायिक अवार्ड है वो हो जाएगा, है ना। ये कब की बात है, 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने यरवदा में आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन है वो शुरू कब कर दिया था, तो 20 सितंबर 1932 को। गांधी जी का सर्वमूला सभा है वो कहाँ से, जो कि दूर हुआ, ठीक है, भारत में या फिर ब्रिटेन या फिर दक्षिण अफ्रीका या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ब्रिटेन तो भारत में तो नहीं होगा, ठीक है, भारत में तो था सम्मिलित सभा, मतलब संघ का गणमन था ना, तो ब्रिटेन नहीं होगा। और जो आपका दक्षिण अफ्रीका है वो भी वो होगा, ठीक है, क्या होगा, सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वहाँ पर है ना सम्मिलित सभा है वो दूर हुआ, ठीक है। गांधी जी ने किसके लज्जाशील स्वभाव के बारे में पढ़ा था, मतलब किसके किसके बारे में ऐसा पढ़ा था, ठीक है। तो उसका नाम बताना है, तो आपको याद रखना एडिसन, क्या याद रखना, एडिसन है, इसके बारे में क्या पढ़ा, लज्जाशील स्वभाव के बारे में पढ़ा था, ठीक है। विलायत में गांधी जी ने चाय, एक तो चाय और कॉफ़ी, कॉफ़ी छोड़कर क्या पीना शुरू कर दिया था, तो क्या पीना शुरू कर दिया था, शराब, शराब नहीं होगा, केवल चाय, चाय तो मतलब चाय तो छोड़ दी, पहले क्वेश्चन में स्पष्ट हो गया कि चाय व कॉफ़ी छोड़कर, तो चाय वाला भी गलत हो जाएगा और कॉफ़ी वाला गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोको, मतलब डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलायत में गांधी जी के प्रयोग किन विषयों से संबंधित थे, है ना, तो किन विषयों से संबंधित है, राजनीति, आरोग्य, अर्थ या फिर ब व स दोनों, तो आपका क्या हो जाएगा, ब व स दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरोग्य भी हो जाएगा और अर्थ भी हो जाएगा। ये गांधी जी के जो प्रयोग किए ना महात्मा गांधी ने, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो भी आंदोलन चल रहे थे वो किन विषयों से संबंधित है, एक आरोग्य और एक अर्थ से संबंधित है ना, तो डी ऑप्शन ब व स दोनों। पिताजी की मृत्यु के समय गांधी जी की उम्र है वो कितनी थी, तो मैंने बताया था 16 वर्ष की उम्र थी, और पिताजी को कौन सी बीमारी थी, भगंदर की बीमारी थी, और अंतिम बार सेवा करने का मौका किसे मिला था, तो चाचा जी को मिला। चाचा जी कौन थे, ठीक है, तुलसीदास, है ना। और तुलसीदास ने एक बात और बता दूँ, तुलसीदास मतलब एक कागज़ पर लिखा, क्या लिखा, कागज़ पर कागज़ दिया और कागज़ पर लिखा, क्या लिखा, कि तैयारी करो, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के जो चाचा जी हैं उन्होंने कागज़ पर कुछ लिख कर दिया, तो क्या लिख कर दिया, तो तैयारी करो, लिख कर दिया, क्या दिया, तैयारी करो, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद में रखना है ना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नास्तिक से आस्तिक बना या फिर बननी थी, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज जो है वो आपको 100% होगा, क्योंकि एक तो बना मतलब जो पुरुष है, ठीक है, और बनी थी मतलब स्त्री, ठीक है। या पुरुष या फिर स्त्री दोनों में से कौन होगा जो क्या नास्तिक से आस्तिक बनी है, ठीक है। तो कौन है, गांधी जी, हरिलाल या फिर एनी बेसेंट या फिर महादेव देसी, तो आपको याद रखना एनी बेसेंट, कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, नास्तिक से आस्तिक बना, है ना। तो आपके 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद 61 नंबर है, नारायण हेमचंद्र कौन थे, जो नारायण हेमचंद्र थे वो कौन थे, ठीक है। तो आपको याद रखना किसान, वकील, लेखक या फिर कवि, तो आप याद रखना लेखक हैं थे, कौन थे, नारायण हेमचंद्र लेखक थे, ठीक है। तो ये भी याद रखना। उसके बाद
मैथियोसॉफिस्ट कैसे बनी, निम्न में से किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो इनमें से ये किसकी पुस्तक है, ये कौन सी पुस्तक का नाम है मैथियोसॉफिस्ट कैसे बनी। ठीक है, तो ये है एनी बिसेंट की, किसकी, एनी बिसेंट। जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। श्यामल भट्ट कौन थे, राजस्थानी कवि, गुजराती कवि, राजस्थानी लेखक या फिर गुजराती लेखक। तो आपका कौन सा हो जाएगा, गुजराती कवि हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएगा, गुजराती कवि हैं श्यामल भट्ट हैं थे। ठीक है, तो ये 23 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है ना। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। गांधी जी कौन सा तत्व का ज्ञान सर्वोत्तम ग्रंथ है। ठीक है, गांधी जी कौन सा तत्व ज्ञान का सर्वोत्तम ग्रंथ है ये मानते थे गांधी जी के अनुसार, है ना। तो रामायण, महाभारत, गीता या फिर वेद। ठीक है, तो ये तत्व है कौन सा, वह गीता हो जाए। ठीक है, कौन सा गीता है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार कितने समय बाद है वो दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। और इसमें पहली बात तो राशि है वो कितनी दी जाती है, तो आपको याद रखना 1 करोड़ है वो राशि दी जाती है किस पुरस्कार में, अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार में, है ना। तो ये कितने समय बाद दिया जाता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष। तो आपको याद रखना 1 वर्ष बाद में दिया जाता है कौन सा पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। और इसमें 1 करोड़ की राशि है वो दी जाती है पुरस्कार के रूप में, है ना। तो ये हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब या फिर 99 लाख। तो आपका कौन सा हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है ना, 1 करोड़ की राशि है वो दी जाती हैं। और हर 1 वर्ष बाद में यह कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। ठीक है, जब गांधी जी के पिताजी राजकोट गए तब गांधी जी की उम्र है वो कितनी थी। जब महात्मा गांधी ना पिताजी है ना राजकोट गए ना, तो उस समय उनकी उम्र क्या थी गांधी जी की। ठीक है, तो ट्रिक है वो बता देता हूँ। उस समय है ना सगाई भी हुई थी उसी उम्र में, है ना। तो कौन सी उम्र में हुई थी सगाई, 7 वर्ष की उम्र में। तो 7 वर्ष कहाँ पर है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और 16 वर्ष क्या हो जाएगा, 16 वर्ष उस समय उम्र थी महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी के पिताजी का निधन हो गया, मतलब महात्मा गांधी इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, तो उस समय कितनी उम्र थी, 16 वर्ष, है ना। तो ये भी याद रखना। गांधी जी का खेल के प्रति अरुचि क्यों थी, जो शारीरिक शिक्षा की क्लास होती थी उसमें भी अरुचि थी, तो क्या कारण था, कारण क्या था, है ना। कुछ ना कुछ ना कारण होगा किसी न किसी चीज़ के पीछे, ना। तो क्या होगा, शर्मिला स्वभाव। हाँ भाई, शर्मिला स्वभाव तो एक तो गांधी जी का था। और शर्मिला स्वभाव कहाँ से दूर हुआ, आपको मैंने बताया अभी कि दक्षिण अफ्रीका में ना दूर हुआ शर्मिला स्वभाव, है ना। और ये शर्मिला स्वभाव एक तो कारण ये हो जाएगा, पिता की खराब तबीयत। आपको पता है पिताजी को क्या थी, बगंदर की बीमारी थी, तो पिताजी की सेवा में भी लगे रहते थे, है ना। तो इस कारण है ना, ये दोनों हैं वो अरुचि का कारण है होता है, एक तो पिताजी की खराब तबीयत, एक शर्मिला स्वभाव। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा, ए भी सही और बी दोनों दोनों सही, है ना। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस कारण महात्मा गांधी जो खेल के प्रति अरुचि थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था, आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार में 1 करोड़ की राशि दी जाती है। ठीक है, और ये 1 वर्ष बाद मतलब ये पुरस्कार दिया जाता है ना। तो सबसे पहले किससे मिला था, सबसे पहले किससे मिला था, पीएम मोदी को तो नहीं मिला। ठीक है, थॉमस एडिसन को नहीं मिला, जूलियस न्यूरेर, ठीक है, तो इसको मिला था। ठीक है, जूलियस खान को नहीं मिला था। जो आपका सी ऑप्शन है उनको मिला था, जूलियस न्यूरेर। इनको अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार है वो सबसे पहले मिला था, मतलब 1 करोड़ राशि, है ना। एनी बेसेंट राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, ठीक है, एनी बेसेंट। तो ये कब बने थे, तो 1917। ठीक है, कब बने, 1917 में बने थे। तो आपका ये ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार गांधी जी की कौन सी जयंती से दिया जाए, मतलब गांधी जी की ऐसी कौन सी जयंती है, मतलब ठीक है, तो 150वीं है या फिर 127वीं है या फिर 125वीं या फिर 175वीं। तो आपका डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, है ना। डी तो होगा ही नहीं क्योंकि इतनी बड़ी है। ठीक है, और 150वीं, 127वीं, मतलब अभी तो है ना 150 के लगभग है जयंती, महात्मा गांधी की जयंती है। कौन सी जयंती अभी गई है, ठीक है, 2022 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती है वो मनाई गई, आप कमेंट में बताओ इसका आंसर, है ना। तो 150 के लगभग है ना, तो इन दोनों में से ही होगा, है ना। 175 तो अभी जयंती आई नहीं, तो डी ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार गांधी जी की कौन सी जयंती से दिया जा रहा है, तो याद रखना 125वीं जयंती। कौन सी जयंती, 125वीं जयंती से जो अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार है वो दिया जा रहा है, 1 करोड़, है ना, हर वर्ष। एनी बेसेंट ने कौन से आंदोलन चलाया था, कौन सा आंदोलन चलाया था एनी बेसेंट ने, है ना। ये ऑप्शन है असहयोग आंदोलन और यहाँ फिर आंदोलन, तो ये मतलब दूसरा कोई मान लीजिएगा ना, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, और होम रूल आंदोलन और भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो कौन सा आंदोलन था, एनी बेसेंट ने आंदोलन चलाया था, तो आपको याद रखना सी ऑप्शन होम रूल आंदोलन है वो एनी बेसेंट ने चलाया था। ठीक है, ये याद रखना। निम्न में से एनी बेसेंट के कौन आंदोलन में कौन से महापुरुष शामिल थे, ठीक है,
कौन से महापुरुष शामिल थे? ठीक है, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, ए व बी सही, या फिर गांधी जी? ठीक, गांधी जी भी शामिल थे, गांधी जी नहीं थे, तो आपका कौन सा हो जाएगा? भगत सिंह या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो कौन सा हो जाएगा? ए बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बी ऑप्शन है ना। ए और बी सही दोनों नहीं हो गए। श्यामल दास कॉलेज कहाँ पर है? तो श्यामल दास कॉलेज मतलब आपको पता है महात्मा गांधी जी ने मैट्रिक परीक्षा पास की ना, उसके बाद कहाँ पर प्रवेश लिया आपको पता है? श्यामल दास कॉलेज है ना। तो ये श्यामल दास कॉलेज है कहाँ पर? भावनगर, गांधीनगर, तिलक नगर, रानी बाजार। रानी बाजार नहीं होगा, तिलक नगर भी नहीं होगा, गांधीनगर भी नहीं होगा, भावनगर होगा। कहाँ पर है? श्यामल दास कॉलेज भावनगर में है ना। किन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती थी जो गांधी जी को 5वीं 6ठी कक्षा में मिलती थी? ठीक है, मतलब ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जिनको ही छात्रवृत्ति सिर्फ उनको ही मिलती थी, और गांधी जी को भी मिलती थी 5वीं व 6ठी कक्षा में ना। तो ऐसे कौन से थे? सोरठवासियों को, या फिर दलित वर्ग के लिए, हरिजन के लिए, बिना पेरेंट्स के बच्चों के लिए। तो आपको कह देना सोरठवासियों को ये वो छात्रवृत्ति मिलती थी। जो महात्मा गांधी को 6ठी कक्षा मिलती थी ना 10 रुपये, और 5वीं नहीं है ना, तो इनमें है ना 10 रुपये मिलती थी। आपको पता है स्वर्गवासी को है ना वो नहीं मिलती थी, है ना। तो ये याद रखना, आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो कब से दिया जाता है? तो ये आपको पता है 125वीं जयंती से दिया जा रहा है ना। 125वीं जयंती से 1 करोड़ है वो दिया जा रहा है, और हर 1 वर्ष बाद दिए जा रहे हैं। और ये पुरस्कार है वो कब से दिया जा रहा है? सन है, सन पूछा है ना। 1895, 1995, 2005, 1950। तो आपको याद रखना 1995 से ये दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार? 1995 से दिया जा रहा है। ठीक है, याद रख लेकिन इतना था। एफिल टावर किस धातु से बना हुआ है? अब है ना थोड़ा क्वेश्चन है एफिल टावर से संबंधित आएंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को भी याद जरूर कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एफिल टावर किस धातु से बना है? पीतल से बना है, या फिर तांबा, या फिर लोहा, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो आपको याद रखना लोहा से बना। किससे बना? लोहा से है, जो कि एफिल टावर है वो बना हुआ है। और एफिल टावर पेरिस में, ठीक है, आपको पता है गांधी जी पहली बार पेरिस से वो कब गए थे? पेरिस है ना, वो कब गए थे? तो आपको क्या याद रखना है? 1890 में गए। कब गए? 1890 में है। सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी पेरिस हैं वो गए थे। ठीक है, और एफिल टावर भी कहाँ पर है? पेरिस में ही है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पेरिस में कितने दिनों तक रुके थे गांधी जी? मतलब पेरिस है ना, वहाँ पर कितने दिनों तक रुके हैं? 1, 3, 5, 7। तो आपको याद देना 7 दिनों तक है वो महात्मा गांधी जी रुके थे। ठीक है, कहाँ पर? पेरिस में, है ना। कौन? गांधी जी, है ना। कौन सी मंजिल पर खाना खाया था? मतलब महात्मा गांधी ने जो एफिल टावर है ना, वहाँ पर कौन सी मंजिल पर खाना खाया था? 1, 2, 5, 4। जो सोच रहे हो आप वो नहीं है। ठीक है, इसमें जो सोच रहे हो वो आप नहीं है। ठीक है, इसमें सीधा सा आंसर होगा 1 होगा, है ना। जो ये ऑप्शन है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 80 का ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमारिका की मूर्ति पेरिस में किस धातु से बनी है? ठीक है, कुमार की मूर्ति है। ठीक है, कहाँ पर है? पेरिस में। ये किस धातु से बनाई गई है? तो आपको कहते हैं संगमरमर है। ठीक है, यहाँ पे संगमरमर है। ठीक है, और प्लास्टिक, या फिर लोहा, या फिर स्टील? तो आपको देखना संगमरमर से बनाई गई है। जो ये ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ये कुमारिका की मूर्ति बनी गई है कहाँ पर? पेरिस में, है ना। गांधी जी के समय बैरिस्टर की कितनी परीक्षा होती थी? मतलब गांधी जी जब बैरिस्टर की जो शिक्षा ले रहे थे, वकील की शिक्षा ले रहे थे, उस समय बैरिस्टर की परीक्षा होती थी। ठीक है, अभी होती हैं। तो ये परीक्षाएं वो कितनी होती थी? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो आपको याद रखना 2 परीक्षाएं हैं वो होती थी। कौन कौन सी होती हैं आगे मैं बताऊँगा, आगे क्वेश्चन है वो ले लिया है। ठीक है, तो इतना सा आपको याद रखना 2 परीक्षाएँ होती थी गांधी जी के समय, है ना। और अब तो ज़्यादा होती होगी। ठीक है, बैरिस्टर में कितने कानून पढ़ने होते थे? बैरिस्टर में ना जो कि कितने कानून पढ़ने होते थे, और कौन कौन से थे? ठीक है, उस समय की बात। 2 कानून है, 1 कानून, 2 कानून, 2 कानून। तो आपको सबको पता है 2 कानून है। ठीक है, तो मतलब जो बी ऑप्शन है वो तो होगा ही नहीं, है ना। बी तो होगा ही नहीं। ठीक है, और इसमें से कौन सा होगा? जो 2 कानून रोमन लॉ और कॉर्न लॉ, और 2 कानून रोमन लॉ और ब्रिटिश लॉ, 2 कानून ब्रिटिश लॉ और कॉर्न लॉ। ठीक है, तो आप कौन सा देगा? जो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 कानून रोमन लॉ। याद रखना पहले रोमन लॉ आएगा फिर ब्रिटिश लॉ आएगा, है ना। तो रोमन लॉ और ब्रिटिश लॉ। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा देना इसको। मुझे जहाँ तक लगता है ये पूछा जा सकता है आपकी बार, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, ले ले स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी को इंग्लैंड मजाक से बैरिस्टर के रूप में क्या बोला जाता है? मतलब गांधी जी को इंग्लैंड में मजाक के रूप से ना आपको भी बुलाता है ना कुछ। ठीक है, आप पतले हो तो पतलिया। ठीक है, ऐसा कुछ बुलाते हैं ना। तो आपको याद रखना गांधी जी को इंग्लैंड में मजाक से बैरिस्टर के रूप में, बैरिस्टर उनको बैरिस्टर के रूप में कुछ बुलाया जाता था। डिनर बैरिस्टर, किचन बैरिस्टर, कुली बैरिस्टर, या फिर होम मिनिस्टर। ठीक है, होम मिनिस्टर तो नहीं होगा,
और जो आपका डिनर बैरिस्टर है ना वो बोला जाता है, क्या बोला जाता? डिनर बैरिस्टर के रूप में बोला जाता इंग्लैंड में, मजाक से ना, मजाक के रूप में, है ना। ठीक है, तो ये याद रखना। इंग्लैंड में गांधी जी ने मेडिकल की परीक्षा में कौन सी भाषा सीखी थी? ठीक है, कौन सी भाषाएं वो सीखी थी? ठीक है, कौन सी सीखी थी? तो आपको ये देना, मारवाड़ी, मारवाड़ी नहीं सीखी थी। लैटिन, लैटिन सीखी थी। अंग्रेजी ये भी नहीं सीखी थी। ठीक है, ये मैंने करवा दिया था आपको कि कौन सी भाषा नहीं सीखी थी, तो ऑप्शन में अंग्रेजी दिया हुआ था, लेकिन अंग्रेजी है वो नहीं होगा। ठीक है, तो आपका लैटिन भाषा है वो सीखी थी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है जो कि सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी बैरिस्टर है वो कब कहलाए? ठीक है, वैसे कौन सी तारीख थी जिस दिन महात्मा गांधी जी बैरिस्टर हैं वो बन गए और बैरिस्टर कंप्लीट हो गए? ठीक है, मतलब बैरिस्टर वकील बन गए, है ना। तो याद रखना आपको 19/6/1891, 10/6/1891, 10/7/1891, 19/9/1891। ठीक है, तो 1891 तो आपका फिक्स है। ठीक है, याद रखना। तो कब बने? तो आपको याद रखना 10/6/1891 को बैरिस्टर है वो कहलाए। ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन है कर सकते हो। गांधी जी इंग्लैंड से भारत के लिए रवाना कब हुए? इंग्लैंड से पूछा है ना कि दक्षिण अफ्रीका पूछा है। याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका से है ना कब रवाना हुए? तो 1914 में हुए। ठीक है, और 1915 में जो कि भारत है वो पहुंच गए थे। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड से भारत के लिए रवाना कब हुए? 12 जून 1991। तो 1991 तो होगा नहीं, और 1992 ये भी नहीं होगा, और होगा तो इन दोनों में से होगा, 1891 या फिर 1893। तो आपको याद रखना 1891 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन है ना। 1891 में तो वो थे ही नहीं वहाँ पर इंग्लैंड में, है ना। तो 1891 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 जून 1891। जो डी ऑप्शन है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल 3 साल रहे थे आपको पता है, और 1888 में गए थे, और 12 जून 1891 को मतलब रवाना हो गए थे भारत के लिए, है ना। तो ये हो जाएगा। गांधी जी इंग्लैंड से भारत कौन सी जहाज से आए थे, है ना। तो गांधी जी ना इंग्लैंड से, इंग्लैंड की बात हो रही है, और इंग्लैंड से भारत कौन सी जहाज से आए थे, उस जहाज का नाम बताना है। तो आप कौन से बताओगे? अस्साम। क्या बताओगे? अस्साम है वो जहाज का नाम हो जाएगा। इस जहाज में इंग्लैंड से भारत हैं वो आए थे। बसीर, कोंकण, कर्डून ये नहीं होगा ना। तो टीएससी क्वेश्चन हो चुके हैं। सत्तावधानी किससे कहते हैं? सत्तावधानी है वो राजचंद्र को कहते हैं। इसको सत्तावधानी किसे कहते हैं? राजचंद्र को, है ना। और गांधी जी को नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? जो कि राजनीतिक गुरु है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई? तो आप सभी को पता है कि 1915 में महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु है ना, उनकी मृत्यु है वो हो गई थी। ठीक है, और करमचंद गांधी तो आपको पता है इनके पिताजी हैं करमचंद गांधी या फिर काबा गांधी, है ना। गांधी जी ने पहला मुकदमा किसका लड़ा था? गांधी जी ने जो पहला मुकदमा लड़ा ना वो किसका लड़ा था? तो याद रखना मम्मी बाई का, है ना। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक यू की भी क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी के 2 किसान आंदोलन थे। ठीक है, भारत में पूछे। ठीक है, तो कौन कौन से थे? एक तो आपका चंपारण और एक खेड़ा। ठीक है, तो दोनों भी याद रखना है। एक तो आपका चंपारण जो कि किसानों के लिए था, और एक खेड़ा आंदोलन तो वो भी था। ठीक है, और चंपारण जो कि 1917 में, और खेड़ा हुआ था 1918 में। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर भी, ये भी ध्यान रखना है। वैकुंठ तेरे हृदय में किसकी पुस्तक है? जो वैकुंठ तेरे हृदय में है ना, ये पुस्तक है वो किसकी? गांधी जी की, लियो टॉल्स्टॉय या फिर नेहरू जी या फिर नरसिंह मेहता। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। किस क्या हो जाएगा? लियो टॉल्स्टॉय। ये इनकी पुस्तकें हैं कौन सी? वैकुंठ तेरे हृदय में, है ना। अंग्रेज गिरमिटिया को किस नाम से बुलाते थे? अंग्रेज है ना जो गिरमिटिया थे ना उनको किस नाम से बुलाते थे? ठीक है, और गिरमिटिया तो आपको पता है 3 भागों में विभाजित थे। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित थे। ठीक है, अंग्रेज गिरमिटिया को किस नाम से? कुली, सामी, मजदूर, ए व बी दोनों सही। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए मतलब कुली भी कहते थे और सामी भी कहते थे। ठीक है, मजदूर हैं वो नहीं कहते थे। जो ए बी आपका दोनों से हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। उसके बाद सेठ अब्दुल्ला के विपक्षी का नाम क्या था? जो सेठ अब्दुल्ला था ना, जिसका केस लड़ने के लिए गए थे महात्मा गांधी जी, है ना, कहाँ पर? दक्षिणी अफ्रीका, है ना। कब गए? 1893 में, है ना, दक्षिण अफ्रीका। तो उसके विपक्षी का नाम क्या था, मतलब जो विरोधी, है ना। तो तेब हाजी खान, सेठ गुरिल्ला, महात्मा गांधी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना तेब हाजी खान। क्या हो जाएगा? तेब हाजी खान हो जाएगा, है ना। नेपाल की राजधानी का नाम क्या था मतलब नेपाल की जो राजधानी है उसका नाम क्या होगा? मेरिट्सबर्ग, प्रिटोरिया, दर्बन या फिर मुंबई। तो आपका नाम मेरिट्सबर्ग, क्या? मेरिट्सबर्ग। और यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन का नाम है आपको पता है पीटर मेरिट्सबर्ग, है ना।
यहाँ पर महात्मा गांधी जी को मतलब अपमानित किया गया है रेलवे स्टेशन पर, है ना। तो ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनता है। गांधी जी ने बोर युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद कैसे की, ठीक है। तो कैसे की, युद्ध में भाग लेकर सेनापति के रूप में, खाना पहुंचाकर, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, खाना पहुंचाकर, ठीक है। मतलब जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा बोर युद्ध में, है ना। यही हो जाएगा। और कमेंट में बता दो जो भी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि बोर युद्ध कब हुआ, ठीक है। कमेंट में बताओ इसका आंसर कमेंट में, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि मेरे वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं स्टूडेंट, है ना। ताकि मैं और अपनी जो क्लास है वो और भी अच्छी बना सकूँ ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के परिवार से गांधी जी कब मिले। डॉक्टर राजेंद्र के परिवार से है ना गांधी जी आपको पता है मिले थे, ठीक है। वो 1915 के बाद है ना, जब महात्मा गांधी है ना कहाँ से वापस आ गए थे, दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे ना, उसके बाद है वो मिले थे, ठीक है। तो कब मिले थे, 18 मार्च 1917, 18 मार्च 1918, 18 मार्च 1919, 18 मार्च 1916। तो कौन सा हो जाएगा, 18 मार्च 1917 हो जाएगा, ठीक है। जो ये ऑप्शन है वो हो जाएगा ना। तो ये भी याद रखना। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी वाराणसी में किस महान शख्सियत से मिले। वाराणसी आपको पता है महात्मा गांधी जी ने वाराणसी में सर्वप्रथम है वो भाषण दिया था, ठीक है। वाराणसी के वो या फिर बनारस के वो, ठीक है। अपने जीवन का तो सबसे पहले कहाँ पर दिया, प्रिटोरिया में दिया। कहाँ पर दिया, प्रिटोरिया, ठीक है। यदि भारत में पूछे तो भारत में आपको याद रखना बनारस और या फिर वाराणसी दोनों में दिया जा सकता है। और स्थान पूछे तो आपको याद रखना मतलब हिंदू विश्वविद्यालय, है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। ये याद रखना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। ये पूरा नाम है, नोट कर लीजिएगा, आप लिख सकते हो, ठीक है। गांधी जी वाराणसी में किस महान शख्सियत से मिले। तो आपको याद रखना विवेकानंद से मिले। किससे मिले, विवेकानंद से मिले महात्मा गांधी जी वाराणसी में, है ना। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने से गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी से कहाँ पर मिलते, ठीक है। तो कहाँ पर मिलते, मोतीहारी बिहार, या फिर चंपारण बिहार, या फिर काशी, या फिर वाराणसी। तो आपको याद रखना मोतीहारी बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से कहाँ पर मिले थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया आपका ये ऑप्शन, है ना। उसके बाद 99 क्वेश्चन है, गांधी जी ने जोहानिसबर्ग में अस्पताल की स्थापना कब की थी, ठीक है। तो अस्पताल में एक स्थापना की थी, तो कब की थी, 1904 में, ठीक है। और जोहानिसबर्ग में एक जो कि आपका क्या है आश्रम है, और एक है डरबन में, ठीक है। मतलब दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। दोनों आश्रम है, एक तो आपका जोहानिसबर्ग में है और एक डरबन में है। जोहानिसबर्ग में तो कौन सा है आपका टॉलस्टॉय, कौन सा आश्रम है, टॉलस्टॉय, ठीक है। जो जिसकी स्थापना कब हुई, 1910 में हुई, है ना। और डरबन में जो आश्रम है उसका नाम क्या है, डरबन में आश्रम है उसका नाम है फिनिक्स। कौन सा है, फिनिक्स, ठीक है। और फिनिक्स आश्रम में क्या लिए महात्मा गांधी ने, जो ब्रह्मचार्य व्रत है ना, ब्रह्मचार्य व्रत है ना वो लिया था, ठीक है। और उसके बाद बात करें ब्रह्मचारी व्रत के लिए महात्मा गांधी ने, तो संतानोत्पत्ति रोकना, क्या, संतानो उत्पत्ति रोकना, ठीक है। तो ये वो आंसर हो जाएगा। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने बता दिया, जितने हो सके उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला आश्रम कहाँ पर खोला था। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में खोला, ठीक है। कहाँ पर खोला, फिनिक्स में, फिनिक्स खोला था, या फिर जोहानिसबर्ग में, या फिर प्रिटोरिया, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और ये फिनिक्स तो आश्रम है खुद, ठीक है। यहाँ पर स्थान होना चाहिए डरबन, ठीक है। अफ्रीका में अपना पहला आश्रम कहाँ पर खोलता है, स्थान पूछा है ना, ना कि आश्रम का नाम पूछा है। तो आपका यहाँ पर डरबन होना चाहिए, फिनिक्स की जगह जोहानिसबर्ग, प्रिटोरिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले कहाँ पर खोला, फिनिक्स है ना, जो डरबन है वो वहाँ पर खोला था, ठीक है। जो ये ऑप्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपसे आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा चल लेते हैं, एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं आपका। गांधी जी की पहली जीवनी है वो किसने लिखी थी। तो किसने लिखी थी, महादेव देसाई ने, रामलाल विवेक ने, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला तो कौन था आपको पता है, जो चंपारण का केस लेकर आया था। कौन लेकर आया था, राजकुमार शुक्ला। और जो अंशुल भाई हैं वो किसका केस लेकर आई थी, खेड़ा कांड, है ना, जो खेड़ा आंदोलन हुआ था ना उसका केस, है ना। और रामलाल विवेक हैं। बाकी इसमें आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन है तो थे जो कि मैंने आपको बताए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको कल के वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। मतलब कल एक और मॉडल पेपर लाएंगे हम, ठीक है। कल कितने 100 क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। और परसों भी लाएंगे, ठीक है। मतलब 20 तारीख को है ना, जो कि आपका मॉडल पेपर है जो कि 13 आएगा ना। कल तो 11 हो जाएगा, और आज ये 10 है, ठीक है। कल 11 हो जाएगा, 12 मॉडल पेपर करेंगे टोटल पूरे, ठीक है। और 12वां मॉडल पेपर है ना जो कि 20 नवंबर को आएगा। 20 नवंबर को कब आएगा, सुबह जितना हो सके जल्दी है वो डाल दूंगा मैं, ठीक है। सुबह जितना हो सके जल्दी डाल दूंगा, 7 बजे से पहले पहले है वो डाल दूंगा यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको आगे जो 12 मॉडल पेपर हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। जिसने भी अभी तक मॉडल पेपर नहीं देखे, जितने मैंने अभी 10 करा दिए, ठीक है। 10 करा दिए, और कल हैं वो 11 बजे, ठीक है। मतलब 12 मॉडल पेपर हैं आपको करूँगा, और 10 मॉडल पेपर पूरे देख लेना।
सभी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ही हेल्प है वो करेंगे। एक मॉडल पेपर आपका आराम से जो कि 40 मिनट का, कितने मिनट का, 40 प्लस मिनट का है, तो 40 इंटू 10 मतलब ठीक है, आप गुणा कर लेना और देख लेना 7-8 घंटे लगभग आ रहे हैं, ठीक है। 7-8 घंटे देख लोगे तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत अच्छी तक हो जाएगी, ठीक है। और बाकी मेरा यही सजेशन है कि आप जितनी हो सके अब पढ़ लेना, ठीक है। अब दिन बचा है आपके पास सिर्फ 1-1.5 दिन, है ना। तो जितनी हो सके तैयारी है वो कर लेना, जितना हो सके टाइम है वो देना इस परीक्षा को टॉप 3 में आने के लिए। अभी यही मौका है, अब ये चूकने मत देना, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मतलब आपको सब्सक्राइब करने में क्या फ़ायदा, मतलब सब्सक्राइब करोगे ना तो आपका क्या जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं जाएगा। मेरी मेहनत है बहुत हो रही है, ठीक है, मेहनत बहुत लग रही है किसमें, इसमें सर्वोदय विचार परीक्षा में क्वेश्चन पेपर बनाने में, ठीक है। तो आपको एक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो बस, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।